गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, 5:39 और जम्मू में ज़ोरदार बारिश हो रही है। ऐसे लगता है कि आज बादल का फटने का इरादा जम्मू में है, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। हवा के साथ बारिश तो है ही है, लेकिन आंधी इतनी आ रही है पूछो ही मत। देखिए कितनी दबा के बरसात हो रही है। अगर आप यहाँ से बाहर तक चले जाते हो ना, जहाँ से कि ये लाइट पड़ रही है, यहाँ से वापिस आ जाओगे तो इतने में आप गीले हो जाओगे। ये मेरे ऊपर पानी टपक रहा है, ये जगह जगह से पानी टपकना शुरू। बहुत ही जोर से बारिश, बहुत ही ज़्यादा। लगता है इस बार तो इंद्र देवता सारा गुस्सा जम्मू वालों के ऊपर ही निकालेंगे। दबा कर बरस रहे हैं हमारे जम्मू कठुआ के तो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे दो जगह पे बादल फटे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जान का भी और माल का भी दोनों का नुकसान हुआ है, और जिसका खामियाजा अभी तक कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोग भुगत रहे हैं। कठुआ मेन बाजार, कैप्टन सुनील चौधरी चौक, वहाँ पे तो लोगों ने खड्ड जितना भी है पानी के निकलने की जगह वो तो सारी घेरी हुई है। वो सारे कई लोगों के वहाँ पे जय श्री राम ट्रेडर्स हैं, उनका तो जो सामान था प्लास्टिक का वो पूरा का पूरा ट्रक आज शाम को आया था, अगले रात को वहाँ पे बाढ़ आ गई। वो पूरा का पूरा पानी के साथ सामान बह गया। वो सुबह जब देख रहे हैं तो क्या बोलें, तो कह रहे हैं हमारा 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान हो गया। और जहाँ जहाँ पे वो गया होगा सामान और जिसको मिला होगा उनके तो मज़े होंगे, पकड़ लिया होगा कहीं, क्योंकि फ्रेश सामान था पैकिंग बोरियों में। और फिर बात आती है अपने गांव दिल्लों पंचायत की, जो जिसके सरपंच थे दिलबाग सिंह। वहाँ पे अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ तक पर अभी तक तो मैं कहता हूँ रोड तो है ही नहीं, क्योंकि जितनी बार मैं गया हूँ तो मैं खड्ड क्रॉस करके ही गया हूँ पैदल। ठीक है, वहाँ पे गाड़ी गुड़ी तो जाती नहीं है। वही है बरसात के दिनों में तो अभी तो बिल्कुल बंद है। तो जब वो होता है मौसम, ठंडी का मौसम होता है, तब वो ट्रैक्टर रूट पर जाते हैं तो एक लीज ही बन जाती है, पगडंडी कह लो आप, और ट्रैक्टरों की। तो वो तब ऐसे गाड़ी गुड़ी लेकर चले जाते हैं अपनी। ऐसे बोलो कि जो सरकार के द्वारा रोड बनाया गया हो तो वो तो कुछ भी नहीं बनाया हुआ है। वो तो अभी भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से मात्र 16 या 17 किलोमीटर डिस्टेंस लगा लो। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 17 किलोमीटर भी, क्योंकि हथली मोड़ से है मेहताबपुर होगा 3 या 5 किलोमीटर, और 5-10, हाँ वही 17 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा अधिकतम डिस्टेंस है जो हेडक्वार्टर से कठुआ के दिलवा पंचायत का, मात्र 17 किलोमीटर होगा। लेकिन रोड की बात करें तो अभी तक उस गांव को रोड ही नहीं है। तो आए दिन वहाँ के जो लोग हैं वो अपने डीसी साहब से या डेपुटेशन लेकर आते रहते हैं कि हमें रोड दिया जाए, रोड दिया जाए, वहाँ पे पुल बना दीजिए। लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ उनके डेपुटेशन का सरकार के ऊपर। वो अभी यही कह रहे थे कि अभी बरसात आई है, नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे आ रहे हैं लोग, बड़े बड़े नेता पहुँच रहे हैं। अभी DIG IG साहब वहाँ पे पहुँचे हुए थे ट्रैक्टरों के ऊपर, जो कि AC वाली गाड़ियों से कभी बाहर नहीं निकलते। वो भी वहाँ पे अभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुँचे हुए थे, लेकिन रोड किसी ने नहीं दिया वहाँ को।
रोड किसी ने नहीं दिया। वहाँ के लोग अभी भी आज़ादी से पहले वाला जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिना रोड कनेक्टिविटी के। तो फिर वहाँ पे इतना भारी नुकसान हुआ है लोगों का कि कईयों के वो बेरोज़गारी तो पहले ही है, और कईयों ने अपना काम खोला हुआ था पोल्ट्री फार्म का। पोल्ट्री फार्म के पूरे पोल्ट्री फार्म ही बह गए हैं। एक बंदे का था डीजे का काम था, उसका डीजे का पूरा सेट ही खड्ड में बहा हुआ, पानी में बहा हुआ। तो जब पानी कम हुआ तो वहाँ पे पड़ा हुआ है, दिख रहा है, वो बह गया हुआ है। जो एक आधा बचा हुआ था वो वहाँ पे फंसा हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने बैड बलोड यहाँ पे भागड़ा गांव की। तो मेरे घर से जैसे 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। भागड़ा गांव जंगलोट से आगे है ये गांव, और गांव कदियार के बीच में पड़ता है। तो वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो वहाँ पे कम से कम 2 बंदों की जान गई थी उस समय, लेकिन अभी बता रहे हैं कि 2 और गए, 4 बंदे। एक मैडम थी जो बता रही थी कि जब वहाँ पे फ्लड आया तो हमने देखा कि पानी आ गया है, कमर तक पानी आ गया है। तो हमने सोचा कि हाइट वाली जगह पे जाते हैं, अपने भाई के घर चले जाते हैं, देवर के घर चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाते ही उन्होंने यही सोचा कि अब जा रहे हैं तो अलमीरा में जो अपना किसी ने रखे होते हैं, हर किसी ने रखा होता है खर्चा पानी, तो गहने गुने उन्होंने उठाए और पैसे लिए तो चल दिए वो। तो जैसे हाथ में पकड़ा तभी और चल दिए बाहर। जैसे बाहर पहुँचे, आंगन में पहुँचे, तो वहाँ पे पानी कमर से भी ऊपर, जैसे और फिर गली से बाहर गए तो वहाँ पे पूरी परिवार ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि पानी कमर से ज़्यादा ऊपर आ चुका था, छाती तक पानी पहुँच चुका था। तो जैसे गली में जा रहे थे तो खड्डा आया, तो वहाँ पे पाँव फिसला, एक बंदे का पाँव फिसला तो डिसबैलेंस हो गए। तो जो उनके गहने और पैसे थे वो पानी में पड़ गए। तो वो सारे के सारे बह गए। तो वो कह रहे थे इससे बेहतर ना तो गहने मिले ना तो पैसे मिले। अब अंदर नीचे डुबकी लगाते हैं गंदे पानी के बीच में तो बंदा ना मिले, पता नहीं कौन कहाँ पे मिलना था। तो इसलिए वो कहते हैं, इससे रो रहे थे, बता रहे थे, अपना दुखड़ा सुना रहे थे कि इससे बेहतर होता कि हम अलमीरा में ही रहने देते गहनों को, लेकिन जब किस्मत में था ही नहीं कुछ तो क्या करना। तो उसके बाद फिर बात आती है अपनी पंचायत जोड़, ये जो कि जखोल से ऊपर है, मानाल के आसपास है ये। तो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है ये एरिया। तो वहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे 5 जो लोग थे मौके के ऊपर ही मृत हो गए थे। तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे इंद्रदेव जी, बहुत ही गुस्से में हैं। तो लगता है ये सारा का सारा गुस्सा अभी जम्मू में निकाल रहे हैं। अभी शायद जम्मू का नंबर है, कठुआ का हो गया, अभी ये जम्मू का नंबर निकाल रहे हैं। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि थोड़ा बच के रहें, बारिश में बाहर कम से कम निकलें, जब ज़रूरत हो तभी ज़्यादा निकले, नहीं तो ऐसे निकलने की कोशिश ना करें। जहाँ पे भी आपको पानी दिखता है, नाले जो भी हैं उनसे दूर हैं, उचित दूरी बना कर रखें। क्योंकि अब कल ही देख लीजिए अपने कठुआ में ड्रीमलैंड पार्क के पास जो एक छोटा सा पानी का नाला सा बहता है, और वहाँ पे हमारे कठुआ के राकेश शर्मा जी है इनका नाम, वो अपनी गाड़ी लेकर सफ़ेद कलर की अमेज होंडा की अमेज गाड़ी को लेकर जा रहे थे। तो उन्होंने पानी को अंडर एस्टिमेट किया कि कम ही पानी है, पानी तो कम ही था, हो सकता है वहाँ पे रोड में खड्डे खुड्डे पड़े हुए हैं। तो गाड़ी को जैसे लेकर जा रहे थे तो गाड़ी डिसबैलेंस हुई, तो गाड़ी कहाँ पे चली गई, नीचे पानी है। और पानी में तो ऐसे वहाँ पे पानी तो कम ही होता है, लेकिन क्या है कि जैसे बाढ़ का पानी आने से क्या है, जहाँ पे वो पानी नीचे गिरता था वहाँ पे गड्ढा हो चुका था ज़्यादा,
तो गाड़ी क्या हुआ, पानी की पूरी गाड़ी पानी के बीच में चली गई। SDRF की टीमें और JK पुलिस और भी जो हमारे लोकल अथॉरिटी हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलकर उस गाड़ी को बाहर निकाला। तो बाहर निकाला क्रेन की मदद से, हाइड्रा बुला के गाड़ी को बाहर निकाला, तो उसमें से डेड बॉडी निकाली, तो जिसमें से हमारे कठुआ के जाने माने राकेश शर्मा जी, जिसमें वो मृत पाए गए और जिनका संस्कार आज उसी जगह, उसी के पास जो शमशान घाट है वहाँ पे है, ड्रीमलैंड पार्क के पास ही। देखो भगवान की कैसी लीला है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई जस्ट उसी के 50 फीट पे वहीं पे शमशान घाट था, जहाँ पे उनका, जिनको आज जलाया जाएगा, जहाँ पे उनको, उसी जगह पे। तो पानी से बचकर रहिए, दूर रहिए। मौसम हाई अलर्ट पे चल रहा है जम्मू और कश्मीर। तो देखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं, फिर से थोड़ा सा ब्रेक हुआ था और ये फिर से धुआंधार बारिश। अब इस बारिश में बाहर निकलना सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आप भी रहिए सेफ और एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा रिलैक्स होने दें। नहीं तो, क्योंकि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले हरकत में आना होता है आपके बचाव के लिए। तो मेरा आपसे सभी अनुरोध है कि इंद्रदेव जी को मनाइए, उनकी पूजा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में जाइए, पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। और ये जो बादल देवता जी नाराज हैं, इनको मनाइए। बोलिए हर हर महादेव, जय शंकर।